नाज़रीन, आपने गुज्जरों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन लाहौर में एक ऐसे चौधरी साहब भी मौजूद हैं जो कि खुद तो साफ सुथरे और सूटेड बूटेड रहते हैं। ना सिर्फ ये खुद बल्कि इनके जो डंगर यानी कि गाय भैंसे, ये इनका भी बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों की तरह पालते हैं। इनके दांतों में कोलगेट के साथ ब्रश भी करते हैं और इनकी पूंछल पे कंघा भी फेरते हैं और इतवार के इतवार इनको नहलाते हैं। इनकी सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखते हैं और इनकी टांगों पे तेल की मालिश भी करते हैं। आइए आपको भी ऐसे चौधरी साहब से मिलाते हैं। इन गांव भैंसों के मालिक यानी कि चौधरी साहब का ताल्लुक एक सियासी जमात से है, जिन्होंने कमोबेश 20 से ज़ायद जो ये माल मवेशी हैं इनकी देखभाल करते हैं, इनको बच्चों की तरह पालते हैं। ये देखें जी, ये गाय की दांत साफ किए जा रहे हैं और ये एक तकरीबन वीकली हर इतवार के इतवार इनकी मुकम्मल इनको साफ़ सुथरा इनको नहलाया जाता है, दांत साफ किए जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है जी इनके मालिक नदीम सरवर साहब। क्या हाल चाल है आपका? साहब आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी। ये आप बड़ा एक अच्छा और नेकी का काम करते हैं, अपने साथ खुद भी इनको इतवार के इतवार आप नहलाते धुलाते हैं। इस हवाले से कैसा इनका ख्याल रखते हैं, बताएं। शेख साहब, सबसे पहले तो सिटी 42 का शुक्रिया कि वो एक पसमानदा इलाके में हमारे डेयरी फार्म पे तशरीफ़ लाए। मैं हर इतवार को यहाँ पर आता हूँ और इनकी अपनी निगरानी में सारी इनकी देखभाल करते हैं, इनके दांत भी साफ़ करते हैं, इनके कंघी भी लगाते हैं, जहाँ तेल मालिश की ज़रूरत होती है वो भी करवाते हैं और इसकी प्रॉपर शैम्पू। मारेगी तो नहीं? इसके दिखाएं जी, दिखाएं जी इनके दांत, दिखाएं जी इनके। बिल्कुल जी, इनके दांतों के ऊपर जी नए टूथब्रश के साथ, कोलगेट पेस्ट के साथ इनकी जो है दांतों की सफाई की जा रही है जी। अच्छा चो साहब, ये चोगा है, छिग्गा है? नहीं, ये छिग्गा है। ये तो अभी 3, 4, 5 साल 6 साल इसकी उम्र हो जाती है। 6 साल उम्र हो चुकी है। अच्छा, इधर जी कंघा भी हो रहा है जी इनके। इसी तरह फिर हम इसकी शैम्पू के साथ इसको ड्राई करते हैं, फिर शावर लेते हैं, फिर मालिश करते हैं। नाज़रीन, आप ये देखें जी, इसका ये इसकी जो पूंछल के ऊपर ये कंघा भी किया जा रहा है और बिल्कुल बच्चों की तरह इसका ख्याल रखा जा रहा है। एक आदमी इसके दांत साफ कर रहा है, एक आदमी इसके पूंछल पे जो कंघा मार रहा है। ये मुझे ये बताएं चौधरी साहब, ये इनका कोई नाम वगैरह भी रखे हुए हैं आपने? नाम भी है। ये जो यहाँ पर जो लड़के काम करते हैं उन्होंने इनके नाम भी रखे हुए हैं। किसी का नाम बॉली रखा हुआ है, किसी का नाम कबूतरी रखा हुआ है, किसी का बिल्लो रखा हुआ है, किसी का राजमहल, मुख्तलिफ नामों से ये इनको बुलाते हैं और इन्हें समझ भी आती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, तो क्या भैंसों के अंदर भी ये कोई तफरीक पाई जाती है? कोई भैंस कहती है मैं नून लीगी हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हूँ, ये मैं कोई पीपल्स पार्टी से हूँ? शेख साहब, ये मेरी भैंसें हैं तो मेरा तलक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, तो इन भैंसों का तलक भी मुस्लिम लीग नून से ही है। मुझे ये बताएं कि इसका ओवरऑल दूध का क्या हिसाब होता है? नाजरीन को बताएं कि ये एक जो भैंस कमोबेश एक टाइम पे कितना दूध देती है? जी, एक टाइम पे ये 8 से 10 किलो दूध देती है, फिर 2 टाइम का मिला के 18, 16, 20 किलो बन जाता है जी। तो इसी तरह फिर मुख्तलिफ रेशो होती है। जब ये स्टार्ट में बच्चा देती है तो फिर ज़्यादा होता है, फिर कुछ 6-4 माह कम होता जाता है। अच्छा, आप लोग भी तो नहीं दूध में पानी मिलाते हैं कि पानी में दूध मिलाते हैं? हमारा कोई ऐसा तल्लक नहीं है कि हम पानी मिलाएं या दूध को पानी में मिलाएं। हम प्योर करते हैं, जितना है उतना ही है। चले, बेहतरीन हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि ओवरऑल आपने कितने ये माल डंगर रखे हुए हैं और अपने इलाके में एक आपका सियासी असर और रसूख है, लोग आपके पास आते हैं। इधर मैं अभी बाहर देख रहा था, बच्चे भी आते हैं, वो भी बड़ा इनके साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, इनको नहलाते धुलाते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? ये ऐसे ही है कि ये मेरे पास कोई 100+ भैंसें हैं, गाय भी हैं, बकरियाँ भी हैं। तो एक तो ये बड़ा एक मुनाफे वाला कारोबार है, प्लस ये मेरा शौक़ भी है। मेरे वालिद साहब दादाजी से ये चला आ रहा है, तो हम उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इसकी देखभाल करते हैं। बिल्कुल जी, आपको एक दफ़ा ये भैंसें भी दिखाते हैं। ये साहब पिछले 15 मिनट से भैंसों को ब्रश करी जा रहे हैं और जी डर भी लग रहा है कि कहीं हमें ये भैंस ना मार दे। जनाब, ये इनके बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ ये जनाब भैंसों को ब्रश कर रहे हैं और ये जनाब कंघा करी जा रहे हैं। इनकी पोनियाँ भी करेंगे जी? हाँ जी, कराएंगे जी। फूलदार पूनियाँ होती हैं वो पाएंगे इसको। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा जी, फूलदार पोनियाँ भी इनको पहनाई जाएंगी जी।
चौधरी साहब आए हैं, ज़रा इनसे पूछें ये बात बूत भी करती हैं कि नहीं करती, सिखाई है कुछ? बात तो नहीं ये करती, लेकिन ये जो हमारे बंदे हैं इनकी ज़ुबान समझ लेती हैं कि चोने का टाइम हो गया या इनको चारे का टाइम हो गया, तो फिर ये उस हिसाब से ये भी फॉलो करती हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पे आपने देखा कि कमोबेश इस डेयरी फार्म के ऊपर नदीम सरवर साहब का कहना है कि कमोबेश कोई 80 से 100 के करीब इनकी भैंसें हैं और ये खूब बच्चों की तरह इनका ख्याल करते हैं। हर इतवार के इतवार इनकी नहलाया जाता है, इनकी सफाई सुथराई का काम किया जाता है। आप देख भी सकते हैं कि बंदे मुकम्मल तौर पे डेडिकेट किए गए हैं कि एक बंदा इनके दांत साफ़ कर रहा है, एक बंदा इनकी पूंछल पे कंघा फेर रहा है, जबकि दूसरे बंदे इनको शैम्पू लगा के मुकम्मल तौर पे इनके खुरों को साफ़ कर रहे हैं, इनकी स्किन को साफ़ कर रहे हैं, ताकि कोई भी बट्टी घट्टा या दीगर कोई भी ऐसा कोई रह ना जाए इनके जिस्म के ऊपर जिससे लगे कि ये साफ़ सुथरे नहीं रहते। बल्कि ये भी देखा जाता है कि इनको मुकम्मल तौर पे एक तो टाइम पे खाना तो दिया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इनको इस डेयरी फार्म से बाहर भी रखा जाता है ताकि ये इनको ओवरऑल इनका जो आबो हवा है वो भी इनको पता चल सके। नदीम सरवर साहब का ये कहना है कि इनका ये शौक़ है गाय भैंसें पालने का, सियासत के साथ साथ किसी सियासी बंदे ने भी कहा कि उनको भी दूध वगैरह को देते हैं। मियाँ साहब को, शरीफ बरादरी को कोई दूध छूत पहुँचाते हैं आप लोग? मियाँ साहब ने तो अपना फार्म हाउस बनाया हुआ है, उन्हें कोई ज़रूरत थोड़ी है ऐसी चीज़ों की, लेकिन जो मेरे मोहब्बत भी तो होती है ना कि आपके जी आप कहते हो जी मियाँ साहब ये 5 किलो ताज़ा और बग़ैर मिलावट के दूध ये नदीम सरवर की तरफ से। जो मेरे दोस्त हैं करीबी, सियासी भी हैं और सरकारी भी हैं, मैं मोहब्बत से उनको दूध पेश करता हूँ तो वो बड़े खुश होते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। आप देखें जी ये अच्छी नस्ल की और तगड़ी ये भैंसें मौजूद हैं और यहाँ पे हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि इनका मुकम्मल तौर पे इनको साफ़ सुथरा रखा जाता है। मज़ीद ये कैसे अभी शैम्पू लगाएंगे इन भैंसों के ऊपर और इनको सही जिस तरह सर्विस स्टेशन पे गाड़ी और मोटरसाइकिलों को वॉश किया जाता है, इसी पैटर्न पे ये भैंसों को साफ़ करेंगे। ये जनाब एक साहब हैं, ये देखें जी, इस पे झाग और शैम्पू की मदद से इनको साफ़ किया जा रहा है और ये इनकी एक एक हिस्सा जो है भैंस का वो साफ़ होगा। इनकी टांगें, इनका जिस्म और इनके सींग, इनका चेहरा मुकम्मल तौर पे शैम्पू करके इनको साफ़ सुथरा रखा जाता है।